हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि पीजीआई नर्सिंग ऑफिसर का फॉर्म कैसे भरा जाएगा। इससे पहले हमने वीडियो बनाया था जिसमें हमने आरएमएल लखनऊ की जो फॉर्म भरा था, पूरा कंप्लीट फॉर्म भरा था और आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। तो मेरे पास मैसेज आए कि आप इसका पीजीआई का भी वीडियो बना दो ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं हो। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। वैसे रजिस्ट्रेशन मैंने पहले कर दिया है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि फिर से आपको पूरा एक्सप्लेन करने की। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और लिखना है PGIMER, बस इतना सा लिखना है और आपको सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करोगे तो सबसे पहले ये वेबसाइट खुलेगी, उसमें आपको जो रिक्रूटमेंट है उसमें जाना है। आपको रिक्रूटमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो हमें जो फॉर्म, जिस वैकेंसी के लिए फॉर्म भरना है, वो ये जो 12वें नंबर पे है, ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर ग्रुप ABC, इसके लिए हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे, जैसे ही खोलोगे तो ये नया पोर्टल खुल जाता है। उसमें ये देखो, ये चीज़ें दे रखी हैं। यहाँ पर नोटिस दे रखी है, जो डेट डाली थी कि ये इतनी तारीख से स्टार्ट होने वाला है और लास्ट डेट ये नोटिफिकेशन है यहाँ पे। और इसमें आप पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हो जो वैकेंसी के बारे में आया है। और यहाँ से हमें क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक नया पेज खुल जाएगा हमारे सामने। और जैसे ही पेज खुलेगा तो देखो, ये सब इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर वेरियस ग्रुप A, B एंड C पोस्ट संगरूर। तो यहाँ पे आपको केयरफुली पढ़ना है और फिर फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पॉइंट, कैंडिडेट हैज टू फिल इन द बिलो मेंशन डिटेल टू रिसीव यूजर आईडी एंड पासवर्ड। जो बिलो जो डिटेल मांगी है वो डिटेल भरनी है ताकि यूजर आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाए। कैंडिडेट विल रिसीव द यूजर आईडी एंड पासवर्ड ऑन द रजिस्टर ईमेल। आपके रजिस्टर ईमेल पे जो आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपको मिल जाएगा। और ओवरसीज ओवरसीज कैंडिडेट विल रिसीव बोथ आईडी एंड पासवर्ड ऑन रजिस्टर ईमेल। आपको क्या है, जो दोनों पासवर्ड और ये इस पे मिल जाएंगे आपकी ईमेल आईडी पे। कैंडिडेट कैन लॉग इन विद द यूजर आईडी एंड पासवर्ड टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वेरियस ग्रुप ABC पोस्ट। कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड करेक्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। ये आपको करेक्ट प्रोवाइड करवानी है, ये दोबारा चेंज नहीं होगी एक बार आपने कर दी तो हमें यहाँ से क्लिक हेयर पर रजिस्टर पे आपको रजिस्टर करना है। तो आप देखोगे जैसे रजिस्टर पे करोगे तो ये नया पेज आपके सामने खुल जाएगा और यहाँ से आपको फॉर्म भरना है। तो इसमें आप जैसा कि देखोगे, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि मतलब मोजिला फायरफॉक्स है यूज़ करो, या फिर जो भी क्रोम जो अच्छा ब्राउज़र है उसके लिए बोल रहे हैं। तो गूगल क्रोम हम यूज़ कर रहे हैं, तो उससे हम फॉर्म भरने वाले हैं। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपकी पर्सनल डाटा हम किसी के साथ शेयर नहीं करने वाले हैं, हमें चाहिए जो जो हम मांगने वाले हैं। तो इन्होंने ये सब मांगा है। तो सबसे पहले आपको कैंडिडेट का नाम डालना है। यहाँ पे जैसे मैं नाम डाल देता हूँ, ये मैंने नाम डाल दिया। मिडिल नेम है तो मिडिल डाल दो, लास्ट नेम है तो जो भी आपका लास्ट नेम भी डाल सकते हो। यहाँ से आपको नाम डालना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट जाना है और यहाँ पे हैव यू एवर चेंज योर नेम, अगर आपने नाम चेंज किया तो येस, नहीं तो नो पे आप क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हो। फिर यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। तो डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप ईयर सिलेक्ट कर लें, जो भी आपका ईयर है। और यहाँ से आपको ईयर सिलेक्ट कर लेनी है। ये यहाँ पर ईयर सेलेक्ट हो गई। अब जो मंथ है वो सिलेक्ट कर लो और उसके बाद में सबसे बाद में लास्ट डिटेल जो डेट है वो सिलेक्ट कर लो। इस तरह से आपने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर ली। फिर उसके बाद में आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, जो भी जेंडर है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर होना चाहिए। OTP जाएगा आपके पास में और दोनों नंबर सेम होने चाहिए। यहाँ पे फिर आपको ईमेल एड्रेस डालना है। ये आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस और कंफर्म ईमेल एड्रेस, ये सेम ईमेल यहाँ पे आगे डालना है। तो ये ईमेल एड्रेस डाल दिया। उसके बाद में आपको जनरेट OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही जनरेट OTP पे क्लिक करोगे आपके पास OTP आ जाएगा। ये मैंने पहले रजिस्टर कर दिया है इसलिए यहाँ पर दोबारा से मेरे पास आ नहीं रहा, नहीं तो OTP आता है। यहाँ पे आपको OTP डालना है। OTP डालने के बाद में आपको क्या करना है, आपको OTP डालने के बाद में ये कैप्चा, पहले कैप्चा फिल करवाएगा। कैप्चा फिल करवाने के बाद में आपको OTP डालना है। OTP डाल के यहाँ पे एग्री पे क्लिक करना है और एग्री पे क्लिक करके आपको फिर से ये कैप्चा डालना है। ये कैप्चा डाल के रीवेरीफाई करना है आपको। यहाँ पे ये कैप्चा डालोगे, ये जो कैप्चा है वो यहाँ से डालना है और फिर आपको रीवेरीफाई पे क्लिक करना है।
ये जो OTP है पहले आ चुके हैं मेरे पास में। फिर यहाँ से आपसे फिर से री-वेरीफाई करवाएगा, आपसे नाम पूछेगा यहाँ पे, क्या आपका ये नाम है, क्या आपकी ये डेट ऑफ बर्थ है, आपको सब पे टिक करते जाना है, नेक्स्ट नेक्स्ट टिक करते जाना है। फिर आपका यहाँ पर री-वेरीफाई पे जैसे ही कर दोगे आपका रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद में आपके पास नया पेज खुल जाएगा और वहां से आपका फॉर्म, या फिर मैं अभी लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि कैसा इंटरफेस आने वाला है। तो यहाँ से लॉगिन पे करूंगा, जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन पहले कर दिया तो मेरे पास ईमेल आईडी, जो यूज़र आईडी है वो आ गई है, तो मैंने यूज़र आईडी मैंने डाल देनी है और आपको अभी दिखा देता हूँ कि कैसे लॉगिन होगा। जो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है वो मेरे पास आ चुके हैं ईमेल आईडी पे, आपके मेल पे आ जाएंगे जैसे ही आप कंप्लीट करोगे। उसके बाद में आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल होने के बाद में आपको ये लॉगिन, पर आप यहाँ पे अगर फर्स्ट टाइम तो अपने आप लॉगिन हो जाएगा। तो ऐसा जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका कंप्लीट, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसे मिल जाएगा और इस तरह का कुछ इंटरफेस खुलेगा। आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो, लेकिन आप दोबारा से लॉगिन करके कर रहे हो तो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है और फिर यहाँ से आपको पोस्ट सिलेक्ट करनी है। ये योर सिलेक्शन है, यहाँ से आपको पोस्ट है वो सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर जैसे ही पेज नया खुल जाएगा, नया पेज खुलेगा कुछ इस तरह से, और यहाँ पर आपका नाम और डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ से वही सेम आपकी जो आपने पहले भरी है वो डिटेल आ गई यहाँ पे। अब यहाँ से आपको आपकी वो डिटेल भरनी है, जो भी आपकी डिटेल है वो यहाँ से आपको भरनी है। जो जो स्टार लगे हुए हैं रेड स्टार, वो आपको कंपलसरी ये फिल करना है। हैव यू एवर चेंज नेम, तो ये कर रखा है नो मैरिटल स्टेटस। फिर ये आपको यहाँ से जो भी आपको रिलीजन है, जो रिलीजन है उस करना है। यहाँ पे फादर नेम पूछ रहा है तो ये फादर नेम डाल देना है आपको। और फिर जो प्रोफेशन वगैरह पूछता है ये आपको कंपलसरी नहीं है डालना, डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। जहाँ जहाँ स्टार मार्क लगा हुआ है वो आपका कंपलसरी है, तो ये आपको सब करना है। स्टार मार्क वाला कंपलसरी है। अब यहाँ पे आपके पोस्ट नेम के लिए पूछ रहा है, तो किसके लिए पोस्ट के लिए कर रहे हो आप, तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए कर रहे हो आप, तो नर्सिंग ऑफिसर पे आप क्लिक कर सकते हो। फिर अपने आप ये आपका पोस्ट कोड, एडवर्टाइजमेंट नंबर सब कुछ आ जाएगा अपने आप। फिर नेशनलिटी आपको इंडियन पे करना है। फिर कैटेगरी किसके लिए कर रहे हो, तो जो भी कैटेगरी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ से फिर से आपकी कैटेगरी, ये तो आपकी जो कैटेगरी है, अप्लाइंग कैटेगरी किस कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, और जो आपकी कैंडिडेट की कैटेगरी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं UR के लिए कर रहा हूँ तो यहाँ OBC भी डाल सकता हूँ मैं, OBC के लिए भी। यहाँ पे कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन बेनिफिट मस्ट इंश्योर दैट दे आर एंटाइल्ड टू सच रिजर्वेशन, दे शुड ऑल्सो बी पोसेसन ऑफ सर्टिफिकेट्स इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट सपोर्ट देयर क्लेम। ये आपका जो भी आपका यहाँ पे है सेलेक्ट कर लेनी है कैटेगरी, आपको जिस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो और जो कैटेगरी आपकी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको आइडेंटिटी प्रूफ आपको कुछ भी आपको देख लेना। जैसे मैंने पैन कार्ड सेलेक्ट किया तो पैन कार्ड के लास्ट 4 डिजिट पूछ रहा है ये, तो 4 डिजिट में डाल देता हूँ। ये मैंने 4 डिजिट मैंने डाल दिए। जो भी नाम है पैन कार्ड पे वो पैन कार्ड पे नाम मैंने लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे इस पे टिक कर देना है, आई एम वॉलेंटरली सबमिट माई आइडेंटिटी प्रूफ टू एस्टेब्लिश माई आइडेंटिटी। इसको आप सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। तो ये आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। मैंने ये पहले ही कर रखा है, तो ये आपको यहाँ से ये डिटेल आपको करनी है फिल, और फिर आपको ये ऐसा हो जाएगा कुछ, तो कंटिन्यू आपका नेक्स्ट पेज पे चल जाएगा। अब मैं यहाँ से सीधा चल जाता हूँ, एक बार आपको दिखा देता हूँ। एक बार आपको जो था वो मैं बता दूं आपको, यहाँ से जो मैंने बताया वो वहाँ से सिलेक्ट करना है। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आपकी अपने आप खुल जाएगी। वो कौन सी स्टेप आएगी मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। अभी मैं आपको वो चेक करवा देता हूँ कि कौन सी आएगी। तो जैसे कि आपने देखा कि ये सब सेम टू सेम यही था, तो यहाँ तक आपका शो हो रहा है। फिर आपको
सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है और ये आपका ऐसा नेक्स्ट स्टेप खुल जाएगा। पर्सनल डाटा के बाद में एडिशनल डिटेल आपको भरनी है। इसमें अगर आप सर्विसमैन हैं यस, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना है। फिर आगे आपको पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर है, पीडब्ल्यूडी आपको रिजर्वेशन है, सीकिंग करते हैं तो आपको यस करना, नहीं तो नो करते हुए आगे चलना है। फिर यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आर यू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप यस अगर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो आपको सेंट्रल पे करना है, स्टेट है तो स्टेट पे, और अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हो तो वो, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल करके आप आगे भर सकते हो फॉर्म को। आर यू परमानेंट एम्प्लॉय हो पीजीएमआर, अगर यस तो यस पे, नहीं तो नो पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते। फिर आगे पूछ रहा है आर यू वर्किंग अंडर रिसर्च स्कीम ऑफ पीजीएमआर चंडीगढ़, अगर आप चंडीगढ़ पीजीएमआर में रिसर्च में काम कर रहे हैं तो यस, नहीं तो नो करके आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो। उसके बाद में तीसरा मिलेगा आपको कम्युनिकेशन डिटेल। जो तीसरी स्टेप है वो है कम्युनिकेशन डिटेल। इसमें आपको एड्रेस भर देना है, जो आपका एड्रेस है वो आपको कंप्लीट एड्रेस है। यहाँ पे कंट्री आपको सिलेक्ट कर लेनी है इंडिया, और फिर यहाँ पर स्टेट आपको सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, ये पूरा एड्रेस और पिन कोड, ये पूरा आपको एड्रेस डालना है। उसके बाद में आपको अगर परमानेंट एड्रेस यही है तो आपको येस करना है, नहीं तो अलग है तो नो पे क्लिक करके यहाँ पे पूरी डिटेल दोबारा से भरनी है। फिर आपको फिर से आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका ये नया खुल जाएगा जिसमें क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। इसके अंदर आपको पहले सबसे पहले 10th का बोर्ड है, वो बोर्ड का नाम लिखना है। जैसे बीएससीआर मेरा जैसे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान है तो बीएससीआर मैं यहाँ पे भर सकता हूँ। फिर यहाँ पे स्कूल का नाम डाल देना है, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो कंप्लीट नाम डाल देना है। उसके बाद में ये अगर आप जो ग्रेड है या मार्क जो भी परसेंटेज वाइज है तो आप परसेंट सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। आपको जैसे मैं मेरे परसेंट थे 10th में तो मैं परसेंट यहाँ से जितने मार्क ऑब्टेन हुए वो ऑब्टेन मार्क डालने हैं यहाँ पे। जितने मेरे जैसे 500 हुए और मैक्सिमम मार्क 600 थे तो ये अपने आप परसेंट अपने आप आ जाएगा। फिर यहाँ पे ईयर सिलेक्ट करनी है, जो भी ईयर थी वो आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में 12th की यही चीज़ें आपको करनी है, सेम टू सेम आपका बोर्ड सिलेक्ट करना है। फिर बाद में आपको स्कूल का नाम और ये परसेंट ग्रेड जो भी है वो सिलेक्ट करना है, तो परसेंट है तो परसेंट। फिर यहाँ पे ऑब्टेन मार्क और ऑब्टेन जो आपको मैक्सिमम मार्क्स हैं वो डालने हैं, फिर परसेंट अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे आपको ईयर सिलेक्ट करनी है, जो भी ईयर थी वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में आपको अगर जीएनएम है तो आपको इससे भरना है, यहाँ पे डिप्लोमा सिलेक्ट करना है। और अगर आप बीएससी हैं तो आपको यहाँ पे भरना है, दोनों में से एक जगह भरना है। अगर आप बीएससी हैं तो, और पोस्ट बीएससी हैं तो दोनों भरना है। तो आपको ये भरना है, सारी वही सेम चीज़ें भरनी है आपको। उसके बाद में पूछ रहा है कि रजिस्टर्ड एज नर्स और मिडवाइफ, जो RN/RM नंबर हैं वो आपको यहाँ पे डालने हैं। अगर येस हैं तो येस कर दो, फिर आप यहाँ पे नंबर डाल दो, और नंबर डाल के जो डेट रजिस्ट्रेशन की वो रजिस्ट्रेशन वाली डेट सिलेक्ट करके, और जो भी आपकी स्टेट है वो स्टेट सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में आपको अगर आप MSc हैं या फिर और कोई क्वालिफिकेशन है तो वो भी आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे ऐड रो करके आप यहाँ पर एक्सपीरियंस डाल सकते हो। यहाँ से आप एक्सपीरियंस डाल सकते हो जो भी आपका एक्सपीरियंस है। और जैसे यहाँ पे जो सीरियल नंबर इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका सब डिटेल आ जाएगी। और फिर उसके बाद में आप और जो भी एक्सपीरियंस है वो आप सारा डाल सकते हो यहाँ से। और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे आप कर सकते हो आगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे करोगे तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी आपकी टेस्ट सिटी। जो भी आपकी सिटी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस मैं देना चाहता हूँ जयपुर को, तो यहाँ से जयपुर सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद मैंने दिल्ली NCR को सिलेक्ट कर लिया दूसरी प्रेफरेंस, और तीसरी प्रेफरेंस मैंने चंडीगढ़ सिलेक्ट कर ली। तो यहाँ से मैंने तीनों प्रेफरेंस सिलेक्ट कर ली। अगर आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए, जो जल्दी फॉर्म भरेगा उसको सेंटर जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है वो मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, नहीं तो आपको अनदर जो प्रेफरेंस है वो मिलेगी। तो आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर के अपनी सिटी बुक कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। इस स्टेप में आप जैसा कि देख सकते हैं कि लास्ट स्टेप इसमें डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट के बारे में कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे साइन पूछ रहा है, सॉरी फोटो पूछ रहा है। जो फोटो है उस पर डेट एंड नेम मेंशन होना चाहिए, और 3 महीने कम से कम 3 महीने नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से आपको फ़ोटो सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे मेरी ये फ़ोटो है, मैंने ये फ़ोटो सिलेक्ट कर लेनी है। ये फ़ोटो यहाँ पर साइज़ का कोई इश्यू आए तो आप ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं या फिर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ये यहाँ पे आपको फ़ोटो सिलेक्ट कर लेनी है। आपकी फ़ोटो अपलोड हो चुकी है, यहाँ से व्यू भी कर सकते हो, और यहाँ से आपको साइन अपलोड करने हैं। वही यहाँ पे सेम प्रोसीजर है।
ये आपको यहाँ से साइन सिलेक्ट कर लेने हैं, जो भी आपके साइन है। साइन की साइज 50 KB से 80 KB के बीच में रहनी चाहिए और जेपीजी और जेईपीजी फॉर्मेट में रहनी चाहिए। ये आपकी दोनों फोटो अपलोड हो चुकी है। उसके बाद में आपका 10th का जो है मार्कशीट वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। 10th की मार्कशीट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ये मेरी 10th की मार्कशीट हो गई, जैसे मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। फाइल साइज एक्सीडेड, ये फाइल साइज ज़्यादा हो रही है तो 100 से 300 KB के बीच में चाहिए। तो जैसा कि हम ऑनलाइन साइज चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ से ये आप देख सकते हो कि कैसे हो रही है। तो यहाँ से ये 516 KB के और हमें 100 से 300 KB के बीच में चाहिए। तो यहाँ से आप साइज कम कर सकते हो। जैसे मैंने 50% इसकी क्वालिटी कम कर दूंगा तो रीसाइज हो जाएगी, तो जो हमें फाइनल मिलेगी वो 80 KB की मिलेगी। और ये इतने 100 से 200, तो यहाँ से और मैं वापस बढ़ा के देख लेता हूँ। ये मैंने 80 कर दी, तो 80 करने पर 134 KB की आ रही है। तो यहाँ से मेरे को डाउनलोड कर लेनी है। तो अब ये मेरे को 10th की मार्कशीट जो थी अभी, जैसे कि हमने साइज चेंज करी है उसकी, तो हमें बाहर ही मिल जाएगी वो भी। यहाँ से मैंने 10th की मार्कशीट की साइज चेंज कर ली है। ये साइज हो गई, यहाँ से अपलोड हो गई। फिर है यहाँ पे 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट में वही साइज का इशू आएगा, तो हम चेंज कर लेंगे उसको भी। तो यहाँ से 10th और 12th की मार्कशीट सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे भी सेम ये इशू है, इसको 100 to 300 KB के बीच में चाहिए फाइल, तो हम वही यहाँ से चेंज कर लेंगे। ये आपको फाइल यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। ये 3 साइज आपको 80% कर देनी है, फिर देख लेनी है 77 KB आ रही है, तो इसको थोड़ा और बढ़ा देंगे हम परसेंटेज बढ़ा देंगे 100। ये आपकी 111 हो गई है, आपकी 111 KB की हो गई है। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी अपलोड हो जाएगी। ये हम 12th की मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं यहाँ से। तो ये आपको मार्कशीट सिलेक्ट कर लेनी है 12th की, ये भी अपलोड हो गई है। अब आगे क्या मांग रहा है, अपलोड योर ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट मार्कशीट। यहाँ पर आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। मार्कशीट अपलोड कर सकते हो यहाँ पे आप फाइनल ईयर की। तो मैं यहाँ से फाइनल ईयर की मार्कशीट ले लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे, जो कि वापस इसमें साइज का इश्यू है, तो हम यहाँ से वापस साइज चेंज कर लेते हैं। ये हम यहाँ से ने फाइल सेलेक्ट करी, जब 90% रिसाइज करते हैं तो ये 114 KB की आ रही है, जो कि सफिशिएंट है। तो यहाँ से हम इसको अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से अब हमने 4th ईयर की मार्कशीट अपलोड कर दी और ये भी अपलोड हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं, जिनके स्टार लगा होता वो सब हमने अपलोड कर दिए। अदर कोई डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहो तो कर सकते हो, और नहीं तो आप इतने में आपका काम हो जाएगा। अब आपको जो फीस है वो फीस आपको पे करनी है, ये आपका कैंडिडेट का नेम हो जाएगा। और एप्लीकेशन फीस है यूआर के लिए, जो कि 1500 है, जो कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक करना है और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। प्लीज़ कैप्चर योर लाइव फोटो। अब इनको लाइव फोटो और चाहिए, ये कहाँ पर मांगा इन्होंने, प्लीज़ कैप्चर योर लाइव फोटो। सॉरी, ये थोड़ा सा इसमें इश्यू आ रहा है। क्लिक हेयर टू अपलोड। ये हमने फ़ोटो अपलोड कर दी है, और कुछ तो इसमें
यहाँ पे ये लाइव फोटो और अपलोड करवा रहे हैं। अच्छा, ये यहाँ पे बहुत फोटो चाहिए इनको, सॉरी ये कैप्चर फोटोग्राफ भी चाहिए और अपलोड फोटोग्राफ। तो यहाँ से आप क्लिक हेयर टू कैप्चर, ये आपका कैमरा असेस करके आपकी लाइव फोटो कैप्चर करेगा। कैमरा असेस स्पेसिफिक साइट प्लीज कैमरा असेस, ये असेस नहीं कर पा रहा है अभी। यहाँ इसको लाइव फोटो भी अपलोड करवाएगा ये, तो यहाँ पर थोड़ा इश्यू होने की वजह से 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, अगर रिजॉल्व हो जाए तो। हाँ, ये यहाँ पे लाइव फोटो आपसे, तो ये आपकी लाइव फोटो भी आपसे मांगी है इसने, तो ये यहाँ से अब हमने दोनों फोटो अपलोड कर देनी है। अपलोड फोटो में आपको दोनों फोटो है, लाइव और जो आपकी जो नॉर्मल फोटो है, वो दोनों अपलोड करनी है। उसके बाद में आपको सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो ये आपकी लास्ट में आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखो, ये आपका पेमेंट का ऑप्शन आ गया। यहाँ से आप कार्ड नंबर, यूपीआई भी ऑप्शन है इसमें, इंटरनेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है। यहाँ से आप जो भी आपको ऑप्शन सही लगे वो ऑप्शन देख के यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में आपके जो आपका फॉर्म है वो डाउनलोड होने का ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा वीडियो? अगर कोई और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसकी हेल्प कर दूंगा।